हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पर्वत के बारे में, और वो भी ख़ास तौर पर हम बात करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, पूरा वीडियो देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के पर्वत के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत के कुल भूभाग का 10.6% भूभाग पर्वतों से ढका हुआ है। चलिए मान लीजिए मैप में आपका ये इंडिया है, ठीक है, टोटल इंडिया है यहाँ पे। अगर इसमें हम बात करें, ठीक है, ऐसे यहाँ पे यानी अलग अलग जगहों पे मिला के 10.6% भूभाग पर आपका क्या है, पर्वत है, ठीक है, पहाड़ हैं। उसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, वहीं 18.5% भूभाग पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं। अब ये पहाड़ियाँ कहीं भी हो सकती हैं, चाहे आपका केरल की तरफ, तमिलनाडु की तरफ हो, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि टोटल आपका जो है 18.5% भूभाग पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं। इन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इतने इतनी जगह पे ये दोनों चीज़ें हैं। आगे देखिए विशेषताएं क्या हैं। देखिए अब इसमें विशेषताएं ये हैं कि पर्वत या पहाड़ आसपास की भूमि से 2000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। जो आसपास की आपकी समतल भूमि होगी उससे पर्वत या पहाड़ जो होते हैं वो आपका 2000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। कैसे आप जान जाएंगे? ऐसे जानेंगे कि जो आपके ये पर्वत हैं, ठीक है, ये पर्वत या पहाड़ जो भी है ये आपका समतल भूमि है, यहाँ से इसकी जो हाइट होगी वो 2000 फीट से ऊपर होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि पर्वत और पहाड़ आसपास की भूमि से कितने फीट की ऊंचाई पर होते हैं, आप तुरंत बताइएगा 2000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दोस्तों पहाड़ियों की, ठीक, तो पहाड़ी जो है वो आसपास की भूमि से 2000 फीट की ऊंचाई से कम होती है। इन दोनों में यही अंतर होता है, आपकी जो पहाड़ी होगी वो 2000 फीट से कम होगी और आपका जो पहाड़ होगा वो 2000 फीट से अधिक होगा। तो अब आप पहाड़ी और पहाड़ के बारे में आराम से समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। हिमालय की बात करें दोस्तों, अगर हिमालय की बात करें, ठीक है, तो जो आपका हिमालय पर्वत है इसको हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आप देखिए यहाँ से ऊपर से एक इधर से, दूसरा इधर से, मध्य से और तीसरा सबसे नीचे से। इनके नाम नाम भी इनके जानते हैं, ठीक है, इनके नाम जानेंगे हम। अगर इनके नाम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनके तीनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला आपका है बृहद या महान हिमालय, दूसरा है आपका मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। इस तरीके से कुछ हैं आपके हिमालय पर्वत की चोटी जो है। पहला आपका क्या होगा ऊपर वाला, ये आपका हो गया बृहद या महान हिमालय। बीच में आपका क्या होगा, ये होगा, ये वाला हिस्सा होगा आपका मध्य हिमालय। और सबसे लास्ट में जो आपका दक्षिण साइड में है वो आपका हो गया शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। तो ऊपर सबसे है आपका बृहद या महान हिमालय, उसके बाद में आपका हो गया मध्य हिमालय और तीसरे नंबर पे आपका क्या हो गया, शिवालिक हिमालय। यानी इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अब हम एक एक के बारे में सीरियल से पढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर हम बात करें बृहद या महान हिमालय के बारे में, ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि महान हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितनी है? जो इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है, वो 6100 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। वहीं इसके अतिरिक्त बात करें, यह हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? जो बृहद या महान हिमालय है यह हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इनका निर्माण 40 से 50 मिलियन साल पहले हुआ, ठीक है, ईओसीन काल में हुआ था, ठीक है। 40 से 50 साल पहले ईओसीन काल में हुआ था बृहद या महान हिमालय का निर्माण। आगे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, आगे देखते हैं। देखिए आगे अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो विश्व का, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी यानी माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय का भाग है। अब आपसे अगर पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट शिवालिक का, मध्य का या बृहद हिमालय किसका भाग है, तो आप आराम से बताइएगा कि सर जी बृहद हिमालय का भाग है, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका भाग है, बृहद हिमालय का भाग है। हिमालय की ऊंचाई कितनी है, आपसे अगर पूछा जाए कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है तो आप क्या बताएंगे कि 8848 मीटर है, ठीक है। हिमालय की ऊंचाई जो है वो आपका 8848
48 मीटर है। साथ ही साथ में ये भी जानना है आपको कि हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो हिमालय को नेपाल में दोस्तों सागर माथा कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आएगी कि आखिर हिमालय का निर्माण हुआ कैसा है, ठीक है। तो देखिए, वैसे मैं नॉर्मल वे में आपको बता रहा हूँ कि ये दो प्लेटों के आपस में टकराने से, ठीक है, एशिया में दो प्लेटें थी, ठीक है, एक इंडिया का जो आपका आउटर हिस्सा है और उधर जो है, ठीक है, उधर के हिस्से से ये दो प्लेटें जो हैं, जब ये आपस में टकराती हैं तो इनकी वजह से जब ये आपस में टकराएंगी, इधर से दोनों टकराएंगी, तो बीच में क्या होगा, एक पर्वत का निर्माण कर देगा। तो कुछ इसी तरीके से क्या हुआ था, पर्वत का निर्माण हुआ था। यहाँ पे जो है एशिया की प्लेट है और उधर से जो है आपका अफ्रीका की प्लेट है। जब ये दोनों आपस में टकराई थी तो आपका हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से उदाहरण से आप लोग याद रखिएगा। आगे बताते हैं हम आपको दूसरे के बारे में, यानी कि शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, कैसे याद रखना है। देखिए, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय दक्षिण हिमालय कहलाता है। अब देखिए, आपका हिमालय हो गया, ठीक है, ये आपका हिमालय हो गया, ऊपर आपका हो गया बृहद हिमालय, मध्य हिमालय बीच में हो गया, और सबसे लास्ट में क्या हो गया, जो साउथ वाला हिस्सा है इंडिया के मैप में, ये साउथ वाला हिस्सा जो है, ये आपका लास्ट में क्या होगा, दक्षिण साइड में आपका शिवालिक हिमालय है। मध्य में हिमालय मध्य में है, और सबसे पूर्व जो है उत्तर में आपका बृहद हिमालय है, ठीक है। तो इनका जो है शिवालिक हिमालय दक्षिण हिमालय कहलाता है। इनका निर्माण 1.7 से 5 मिलियन साल पूर्व में हुआ था, ठीक है, सोनोजाइक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, शिवालिक हिमालय का निर्माण आपका सोनोजाइक काल में हुआ था, 1.7 से 5 मिलियन साल पूर्व हुआ था। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, मध्य हिमालय के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। मध्य हिमालय की बात अगर हम करें तो मध्य हिमालय के बारे में आपको जानना ये ज़रूरी है कि मध्य हिमालय जो है आपका, वो महान हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच मध्य हिमालय होता है, ठीक है ना। महान हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच में जो है वो आपका मध्य हिमालय है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए, मैंने आपको संक्षिप्त रूप से जो भी था वो आपको हिमालय के बारे में बताया और समझाया। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।